मुसलमानों, मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें और लोगों तक शेयर भी करें। बरेली शरीफ में लाउड स्पीकर की अजान को लेकर इमाम साहब, मौज़िन साहब और वहाँ के 26 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बरेली शरीफ की मस्जिद की लाउड स्पीकर की आवाज़ कितनी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इमाम और मौज़िन और वहाँ के 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारी मस्जिद की लाउड स्पीकर की आवाज़ कितनी ज़्यादा हो, कितनी से पुलिस हमें गिरफ्तार ना कर सके। तो बरेली शरीफ की मस्जिद के इमाम और मौज़िन को जो गिरफ्तार किया है, वहाँ की आवाज़ कितनी ज़्यादा थी, आइए इस वीडियो में जानते हैं। जो डेसिबल लेवल्स हैं उससे ऊपर कोई भी स्पीकर ना बजाए। जितने स्पीकर्स की परमिशन है उतने ही स्पीकर लगे होने चाहिए और रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी इस प्रकार के स्पीकर वगैरह का प्रयोग ना करें, अन्यथा कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। कार्रवाई हो गई है। धार्मिक स्थलों के 893 लाउड स्पीकरों की आवाज़ कम करने और 413 उतरवाने के बाद पुलिस ने अब 24 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इनमें ज़्यादातर मस्जिदों के मुतवल्ली और एक मस्जिद के इमाम भी नामजद हुए हैं। इसे लेकर जिले के अलग अलग थानों में FIR लिखी गई हैं। शहर की बात करें तो बिहारीपुर से लेकर पुराना शहर, पीलीभीत बाईपास, कैंट और प्रेम नगर में भी मस्जिदों के लाउड स्पीकर की आवाज़ मानक से ज़्यादा पाई गई। एक FIR में तो पुलिस ने जिक्र किया है 1 किलोमीटर दूर से आज़ान की आवाज़ सुनने के बाद जब मोहल्ला मेमरान की मस्जिद माहीगिरान पहुंचे तो मोबाइल में डाउनलोड साउंड मीटर से आवाज़ चेक की। 82 dB प्रदर्शित हो रही थी, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया गया। उस वक्त मस्जिद में नमाजी मौजूद थे और नमाज अदा की जा रही थी। धार्मिक भावनाओं को सामने रखते हुए नमाज होने तक इंतजार किया। इसके बाद सब इंस्पेक्टर ने मस्जिद के अंदर जाकर इमाम का नाम पूछा। उन्होंने हाफिज नोमान रजा बताया, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। मस्जिद के इमाम को हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद सुराही को उतरवाकर मोहल्ला बिहारीपुर कलगरान के सबरान शख्स राजकुमार गुप्ता की सुपुर्दगी में दे दी गई। क्योंकि ध्वनि प्रदूषण में सजा का प्रावधान 7 साल से कम है, इसलिए मौलाना नोमान रजा को नियमों से वाकिफ कराते हुए नोटिस तामील करा दिया गया। कैंट के इलाके मोहनपुर की नूरी मस्जिद में 5 सुराही इस्तेमाल होती पाई गई। इसके लिए मुतवल्ली रेहान हुसैन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फाइक इनकलेव की मस्जिद आसिफा जमाल में 3 लाउड स्पीकर बजाने पर मुतवल्ली वसीम, इतने ही लाउड स्पीकर सूफी टोला में ठेकेदार वाली मस्जिद में पाए जाने पर मुतवल्ली मुजफ्फर इस्लाम, कटरा चांद खां की बदा खान मस्जिद में 2 लाउड स्पीकरों के लिए मुतवल्ली मोहम्मद इशाक और प्रेम नगर थाने में मोहल्ला शाहबाद की मस्जिद के मुतवल्ली लकी शाह पर FIR लिख ली गई है। ऐसे ही हाफिजगंज, बहेड़ी और शाही थानों में भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसे लेकर SSP अनुराग आर्य 3 दिन के अभियान की जानकारी देते हुए स्थिति पहले ही साफ कर चुके हैं। उन्होंने नियमों उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की थी। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में नॉइज़ पॉल्यूशन पर कंट्रोल रखने के लिए पूरे जनपद में 3 दिन का एक अभियान चलाया गया है, जिसमें जो भी लाउड स्पीकर सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए हैं उनकी ध्वनि को कंट्रोल करना और अगर परमिशन से अधिक लाउड स्पीकर लगे हुए हैं तो उनको उतारवाने की कार्रवाई की गई है। अब तक कुल टोटल 1783 जगह चेक की जा चुकी हैं। इसमें 541 स्पीकर ऐसे हैं जिनकी आवाज़ कम कराई गई, मानकों के अनुरूप उनका डेसिबल लेवल कराया गया और 241 स्पीकर ऐसे हैं जो उतरवाए गए। इसमें अभी तक सबसे अच्छी कार्रवाई थाना इज्जत नगर, नवाबगंज और थाना कैंट के द्वारा की गई है। हम लोग सभी लोगों से ये अपील भी करना चाहेंगे कि जो निर्देश हैं, जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश हैं, उनका पालन करें। जो डेसिबल लेवल्स हैं उससे ऊपर कोई भी स्पीकर ना बजाए। जितने स्पीकर्स की परमिशन है उतने ही स्पीकर लगे होने चाहिए और रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी इस प्रकार के स्पीकर वगैरह का प्रयोग ना करें, अन्यथा कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की।